2024 एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का बैच प्रारंभ है। आज हम ग्रेड डी हिंदी स्टेनो टेस्ट नंबर संख्या 4 लेने जा रहे हैं। आप सभी लोग पेन और कलम लेकर तैयार रहिए। स्पीच चालू होगी 10 सेकंड के बाद। महोदय, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो जस्टिस वर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा भी कर दी है। वैसे यह भी एक तथ्य है कि कई बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत अन्य उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशन सहमत न्यायाधीश एवं वकील मिलकर ही ऐसे काम करते हैं जिनसे तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम होता है अथवा न्याय नहीं मिलता। जस्टिस वर्मा के आवास में अधजले नोट मिलने के मामले में इस पर आश्चर्य होता है कि आखिर पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण की जांच तत्काल क्यों नहीं शुरू की। इसके साथ ही सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां क्यों नहीं सक्रिय हुई। क्या कारण रहा कि नोट जलने की घटना की भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि ऐसे ही अधजले नोट किसी कारोबारी नौकरशाह अथवा अन्य किसी के यहाँ मिलते तो क्या वैसा ही होता जैसा जस्टिस वर्मा को लेकर हुआ। क्या तब भी पुलिस और न्यायपालिका इसी तरह व्यवहार करती। समय न्यायपालिका की स्थिति किसी से छिपी नहीं। सभी यह स्वीकार करते हैं कि लोगों को पर न्याय नहीं मिल रहा है, पर ऐसी व्यवस्था नहीं की जा पा रही है कि जिससे न्याय मिलना सुगम हो सके। इसका एक कारण यह है कि सरकार यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इस पर सामंजस्य नहीं बन पा रहा है कि लोगों को समय पर न्याय मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए। यदि सरकार कुछ करती है तो उसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल मान लिया जाता है और न्याय में देरी का ठीकरा भी उस पर फोड़ दिया जाता है। एक विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम व्यवस्था में खामियों को तो मानता है, पर उसे बदलने के लिए तैयार नहीं। उसने कॉलेजियम व्यवस्था की जगह लाई गई वैकल्पिक व्यवस्था को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। न्याय में देरी के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका की ओर से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और उल्टे आम जनता का नुकसान हो रहा है। आज जब यह कहा जा रहा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तब इसे अनदेखा नहीं कर सकते कि विकसित राष्ट्र बनने में एक बड़ा रोड़ा न्याय में देरी है। न्याय में देरी के जो तमाम कारण हैं, उनमें एक न्यायपालिका का भ्रष्टाचार भी है। बेहतर होगा
कि न्यायपालिका अपने तंत्र में आमूल चूल परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करे और उसे लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श करे, अन्यथा ना तो उसकी साख बढ़ने वाली है और ना ही लोगों को समय पर न्याय मिलने वाला है। हृदय नारायण दीक्षित गरीबी न मजहबी होती है और न स्थायी। जो आज गरीब है वह अपने प्रयत्नों एवं राष्ट्र राज्य के आर्थिक उत्प्रेरण से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए गरीबों वंचितों के लिए रछोपाय तय करते समय पंथ मजहब का विचार अनुचित है। वह अलगाववादी है और संविधान विरोधी भी। बावजूद इसके कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की पहल की है। वह पहला मौका नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण कथित सेकुलर राजनीति का स्थायी मिशन है। संविधान विरोधी होने के कारण मजहब आधारित आरक्षण के प्रस्तावों को न्यायालयों ने कई बार अनसंवैधानिक बताया है। तब भी मजहबी तुष्टीकरण का खतरनाक खेल जारी है। भाजपा ने इस आरक्षण का तीव्र विरोध किया है। कांग्रेस बैकफुट पर है, जबकि राज्य सरकार ने जरूरी संविधान संशोधन की बात भी कही है। मजहबी आरक्षण का यह प्रयास पहला नहीं है। कर्नाटक में ही पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं। संविधान विरोधी ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 50% मुस्लिम आरक्षण का ऐलान किया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह ने इसका समर्थन किया था। जमीयत उलमा ए हिंद ने विशाल रैली में मुस्लिम आरक्षण की मांग की थी। सोनिया गांधी ने भी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। यूनिवर्सिटी लंबे समय तक अलगाववाद को लेकर राष्ट्रवादियों के निशाने पर रही है। एक समय ऑल इंडिया मुस्लिम सम्मेलन में विधायिका और नौकरियों में मजहब आधारित आरक्षण मांगा गया था। फिर 1983 में मुस्लिम लीग ने केरल में मुस्लिम आरक्षण की यही मांग दोहराई। 1991 में के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जनता दल ने मुस्लिम आरक्षण का वादा किया था। आंध्र प्रदेश ने भी मुस्लिम आरक्षण की दिशा में कदम रखे। संविधान की उद्देशिका और अनुच्छेद 16 एवं 16 में धर्म और पंथ आधारित भेद का निषेध है। मुस्लिम आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन है। पंथ मजहब आधारित निर्णय उचित नहीं होते, इसलिए संविधान निर्माता पंथ मजहब आधारित विशेषाधिकारों के विरोधी थे। सभा के सदस्य मजहब आधारित भारत विभाजन से आहत थे। विभाजन के माहौल में ही संविधान आकार ले रहा था। मुस्लिम आरक्षण का विषय सभा के समक्ष आया। सभा ने गहन अध्ययन के लिए
अल्पसंख्यक अधिकारों संबंधी समिति गठित की। सरदार पटेल समिति के सभापति बने। सभा में ZH लारी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग पर कहा कि आपको अनुसूचित जातियों के हितों की चिंता है। मेरे प्यारे छात्रों, यह एक्चुअल 80 to 5 स्पीड थी। आप इसको ध्यान से लिखें, ट्रांसक्राइब करें और मुझे व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट भेज दें। और आपसे एक गुजारिश और है, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं दिन पे दिन आपसे मेहनत करता रहूं। और एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूं, जिस तरह आप ग्रेड डी वाले हैं, मेरा एक स्किल टेस्ट ग्रेड सी का भी रोज आ रहा है, तो आप ये ना देखें कि वो सी का है, छूटे तो छूटे, तो ये डी और सी के दोनों स्किल टेस्ट लिखें और बार बार लिखें। इनके जो कठिन शब्द इनकी प्रैक्टिस करें। तो डी का, जैसे आप डी की तैयारी कर रहे हैं तो डी का स्किल टेस्ट कम से कम 2 से 3 बार लिखें। एक बार लिखकर आप उसका ट्रांसक्राइब कर लें, उसके बाद रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करें। उसी तरीके से सी का भी लिखकर उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे शब्दों के साथ ये स्पीचें तैयार कर रहा हूँ। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा 17 तारीख और 16 तारीख को होगा। और आज मेरा एक इंग्लिश ग्रेड डी वालों के लिए भी एक स्किल टेस्ट प्रारंभ कर रहा हूं, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।